आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। अच्छा लग रहा है, अक्षय खन्ना अच्छा लग रहा है। एक्चुअल धुरंधर वही है। रियल धुरंधर इज अक्षय खन्ना। रियल धुरंधर और द फिल्म धुरंधर इज अक्षय खन्ना। ताले नहीं लगेंगे। साउथ का एक अलग दर्शक होता है और बॉलीवुड फिल्मों का दर्शक अलग होता है। देखो, एक फिल्म से फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी कई सारी फिल्में आएंगी तब मुंह बंद होगा उधर का। साउथ की ऑडियंस हमेशा साउथ की फिल्म की तरफ लॉयल रहेगी, चाहे वो मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो। आई थिंक इन अ वे इट्स ऑल्सो प्रोपेगेंडा, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल बाहुबली के बाद बाहुबली वॉज माइलस्टोन फिल्म, ऐसा कह सकते हैं। इट वॉज अ पायनियर ऑफ इट्स टाइम। उसके बाद 2 आने के बाद थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन फिर मुझे लगता है ये पब्लिसिटी का खेल है या क्या है कि जो भी कोई साउथ की फिल्में आ रही है उनको इतना ओवर हाइप कर देते हैं कि लोग इरिटेट होने लगते हैं उससे। और जबकि उधर की फिल्में भी वही बन रही हैं 70s वाली। KGF उठा लो, माँ का बदला, जैसे पुष्पा देख उठा लो, लेकिन वो चलती है। यहाँ अगर ये फिल्में बने तो दो पटक देंगे लोग कि क्या फिल्म है। तो बंद तो नहीं होगा, जो आपका सवाल था। एंड आई डोंट थिंक कि वो अब कंपैरिजन भी कोई कर रहा है, बिकॉज जो बड़े डायरेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी साउथ में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि कंपेयर करके साउथ को मतलब हाँ, कि सिर्फ हिंदी बेल्ट हिंदी फिल्में ही चले हैं, उधर की ना चले, क्योंकि आधे सब मिल बांट के ही कर रहे हैं। अभी सारा अर्जुन भी इस फिल्म में इसलिए तो है क्योंकि वो PS2 में आई थी और साउथ की कुछ फिल्में करी हैं उन्होंने, तो सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, बिकॉज फिर उनका बिजनेस बढ़ता है। थिंक जो फिल्म गोअर्स हैं, मूवी गोअर्स हैं, जो सिनेमा हाउसेस में जाके फिल्में देखते हैं स्पेशली, वो लोग अभी भी जो अच्छी हिंदी फिल्में आती हैं उससे अप्रिशिएट करते हैं। आप चाहे सितारे ज़मीं पर ले लो, होम बाउंड ले लो, ये अभी धुरंधर आ गई, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि एनिमल के बाद ये ऐसी फिल्म आई है, वॉयलेंस होने के बाद भी पब्लिक भर भर के जा रही है इसको। फिल्म जो कहते हैं पैसा वसूल फिल्म है ये। मतलब आ करके वो हर एक्टर की तारीफ कर रहे हैं लोग। हाँ, सिर्फ अक्षय खन्ना ही नहीं है, बाकी संजय दत्त भी है, राकेश बेदी है, गौरव गेरा, सबकी हो रही तारीफ। छोटे से बड़ा बनता है ना। पूरी बजट छोटी होगी, छोटे एक्टर थे उसमें। विकी कौशल भी इतना नहीं था और यामी गौतम भी अभी तो, लेकिन वो सब्जेक्ट देशभक्ति का था ना, तो देशभक्ति में छोटा बड़ा नहीं होता। वो भी देशभक्ति की थी, ये भी देशभक्ति से जुड़ी हुई, इसलिए ऑडियंस जा रही है। आदित्य धर के लिए स्पेशल नहीं जा रही है, ठीक है। वो उसकी वो क्या हाई जोश, क्या डायलॉग था उसका, हाउस जोश, वो रीज़न है क्योंकि वो भी देशभक्ति की थी। पाकिस्तान से तो कि तो हमारी जो फिल्में होती हैं वो सभी हिट हो जाती हैं मोस्टली ही। गदर 2 के बाद से जो पेट्रियोटिक फिल्मों की लहर उठी है वो तो ऐसी, तो वो अब सीरीज भी आती है भारत पाकिस्तान की, चाहे वो कुछ रिपीट हो लेकिन सब देखते हैं। तो ये फिल्म थी, इतनी पब्लिसिटी थी, इतना सब था, तो ये रीज़न है। आई थिंक आदित्य धर ने जो उनका जो मोडस ऑपरेंडी है, विच इज़ क्लिपिंग्स को लेके फिल्में बना दी, चैप्टर्स में डिवाइड कर दी, वो उरी में भी था, वही इसमें भी है। तो उनका जो स्टाइल ऑफ डायरेक्शन है वो तो चेंज हुआ ही नहीं है। वो एक क्या करते हैं, वो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं इससे, वो बहुत अच्छे प्रोपेगेंडा डायरेक्टर हैं। इवन बेटर दैन, ऐसा लगता है सरकारी निर्देशक को, इवन बेटर दैन विवेक अग्निहोत्री इन माय ओपिनियन, बिकॉज उनका जो प्रोपेगेंडा है वो इतना सटल होता है कि इंसान ताली बजा देता है, फिर वो सोचता है अरे ताली हमने तो बजा दी, बट बजाई किस बात पे। मतलब सरकारी निर्देशक होने के बाद भी वो अच्छी बना रहा है, उसकी तरह नहीं बना रहा कश्मीर फाइल्स की तरह की। नहीं, प्रोपेगेंडा तो ये भी करता है, बट लोग भाव में रॉ में बह रहे हैं। क्योंकि वो उसमें मेन लीड में तो है रणबीर सिंह और उसका सेकंड भी आने वाला है, तो उसका रोल और होगा। अब ये साइड कैरेक्टर को इतना बड़ा मिलना, चरित्र कैरेक्टर आर्टिस्ट जो वह है, किरदार है, उसको इतना मिलना वो बहुत कम होता है। इस वजह से तारीफ है। अक्षय खन्ना ने पहले भी फिल्में अच्छी की होंगी, बट हमारे यहाँ के कैरेक्टर आर्टिस्ट का जो किरदार होता है बहुत छोटा होता है, इसमें वो बड़ा है, इसलिए उसकी तारीफ है। और एक्टिंग तो अच्छी करते हैं आप कह रहे हैं जैसे पहले तो, लेकिन इसी में क्यों हाइप मिली? क्यों? रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट का इतना बड़ा किरदार आम फिल्मों में नहीं होता। इन माय ओपिनियन वो कंसिस्टेंटली काम कर ही रहे हैं, फ्रॉम
इत्तेफाक, दृश्यम 2 और भी कोई कई फिल्में ये आई थी हैं उनकी। मॉम, बाजीराव मस्तानी, या भी ये छावा में भी छावा। थे वो। छावा मॉम में नहीं थे शायद। मॉम में नहीं था, वो नवाजुद्दीन था। हाँ, मॉम में, हाँ, मतलब एक और कुछ ऐसी फिल्म आई थी जिसमें वो, हाँ, तो उसका रीजन ये ना कि मेन नहीं है, वो साइड में आ रहा है। नहीं, मैं वो नहीं कह रही। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि वो काम कर रहे हैं। मतलब पहले के लीड एक्टर्स क्या करते थे, हमें तो हीरो ही बनना है, हमें और कोई काम करना ही नहीं है। आई थिंक ही हैज़ रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ बीइंग एन एक्टर इन द इंडस्ट्री। ऐसे लोग, मतलब ऐसे एक्टर्स नहीं होते। नहीं, एक तो ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पब्लिसिटी स्टंट है। ये जो स्टार अपनी मर्जी से बना लेंगे, बाकी जो लोग हैं वो जो कंटेंट क्रिएटर वो पैसा लेके बनाते हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट है कि बड़े स्टार बनाएगा, छोटे बनाएगा। यू नीड टू रियलाइज कि इस फिल्म का असली हीरो अक्षय खन्ना ही है। मतलब वही जो हमने कहा था कि स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अक्षय खन्ना's कैरेक्टर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। किसके गुट में जुड़ना चाहता है, उसी के। उसके में डकैत, एंड देन अल्टीमेटली उसका गोल क्या होता है, उसको अपने रास्ते से हटाना। तो सारी फिल्म उसी के अराउंड है। तो इसमें जो हीरो है वो रणवीर सिंह नहीं है, इसमें हीरो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर ही है। रहमान डकैत, रहमान बलोच, however you want to name. Kudos to रणवीर सिंह also कि मेन स्ट्रीम हीरो ओके इस टाइम पे, ही इज़ ओके विद दैट। क्योंकि कुछ हीरोज़ होते हैं कि वो मतलब पब्लिसिटी के उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साइड कैरेक्टर को नहीं आने देते स्टेज पे। एंड इस ऐसे सिनेरियो में उसने ही इज़ ओके विद दिस कि कोई और उसको ओवर शेडो कर रहा है, ही नोज ये ओवर शेडो करेगा। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है दैट नीड्स टू बी, नहीं है उसको कि उससे ज़्यादा इसमें अक्षय खान धुरंधर वो है, लेकिन धुरंधर का काम इसने सब किया है, लेकिन उसको कहीं इनसिक्योरिटी नहीं है। कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ। देखो तो इवन इन हिज प्रीवियस फिल्म्स ही इज़ ओके विद लेस फुटेज एज लॉन्ग एज कि उसे पता है कि वो अपनी कला में सिक्योर है। अब वो फिल्म देखी थी हमने पद्मावत, कौन सा गाना सबसे पहले चलता था? खली बली खली बली। विलेन का गाना इतना खली बली चल रहा है, किसी विलेन का गाना मतलब ये रूटीन, हम लोग उसको देखने के लिए वेट करते हैं कि कब स्क्रीन पे आएगा वो। इवन दो द पॉजिटिव्स वर दीपिका एंड शाहिद, जबकि वो कॉमेडियन बनते थे या करेक्टर आर्टिस्ट, वो भी बहुत कम रोल। इसमें उनको बहुत टाइम के बाद बड़े पर्दे पे देखना, वो भी इतना बड़ा रोल। हाँ, वो भी पूरी फिल्म में। हाँ, वो अच्छा है उनका, अच्छा लगा उनको देखकर। वो अच्छे एक्टर तो हैं ही। मित्र हैं रवि सरीन, वो राकेश बेदी उनके अच्छे मित्र हैं। तो उन्होंने बताया कि आदित्य धर ने जब पिछली फिल्म में लिया था, उरी में लिया था, तो उनका खाली एक ही सीन था और वो उसमें अच्छा, मुझे याद भी नहीं है, और मुझे याद भी एक ही सीन था, उसमें डकार लेते हैं वो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया था कि आदित्य धर ने उनको कहा था कि नहीं तो वो मना कर सकते थे। राकेश बेदी इतने बड़े एक्टर तो हैं कि एक सीन के लिए नहीं करेंगे फिल्म, लेकिन उन्होंने वो फिल्म की और उसमें आदित्य धर ने उनको बोला था कि आपने ये रोल किया है बहुत शानदार और मैं ये बात हमेशा कभी भूलूंगा नहीं। तो वो भूले नहीं। और वो एक्चुअली जो हम लोग ये न्यूज़ क्लिपिंग्स में देखते हैं, रील्स में देखते हैं, जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो वो एक्चुअल वही लग रहे हैं, बिल्कुल वही लग रहे हैं एकदम। हाँ, तो उन्होंने किसी पाकिस्तानी नेता को स्टडी किया था, इंस्पिरेशन बना के किया स्टडी। रिसेंटली वो PS1 में और PS2 में थी, ऐश्वर्या राय का बचपन। हाँ, तो चाइल्ड आर्टिस्ट वही होगा चाइल्ड आर्टिस्ट उसने प्ले किया था, व्हिच वाज डन वेरी ब्यूटीफुल। तो एंड देन टीवी आर्टिस्ट तो है ही, साउथ की फिल्में ही ज़्यादा की हैं। जो वो छोटी उम्र की लड़की दिखाई 18-19 साल की, उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन वो उसी को लेना वो नहीं समझ में आया कि इधर भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं। जैसे वो प्रतिभा रंता है, और वो जो फूल जो बनी है उसमें लापता लेडीज में कई बहुत सारी हैं, टीवी में भी बहुत सारी हैं जो जैसे उसने वो की है, वैसी बहुत सारी इधर भी हैं। ईशा मालवी है जो बिग बॉस में भी आई थी, वो भी बहुत खूबसूरत, छोटी लड़की भी, उम्र भी छोटी है। अशनूर भी अच्छा लगती है। हाँ, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं कि क्यों लिया है, ठीक है, जो उसका काम है, ऐसा कुछ लड़की का काम ही नहीं है उसमें, हीरोइन का काम नहीं हो सकता आगे वाले में, इसमें कुछ नहीं, वो प्यार मोहब्बत में पड़ गई, इतना सही काम है। में डायलॉग है कि
जो सब सरकार आएगी अच्छी तब देश बदलेगा या कुछ, वो थोड़े जो है वो प्रोपेगेंडा है, वो है। बट द फनी थिंग इज कि इसमें संसद भवन का दिखाया है। उस समय सरकार किसकी थी?